हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? चलो, मैं सिद्धार्थ आर्य। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये कल हम लोग सीख गए थे, ठीक है। और आशा करते हैं उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आज हम लोग को सीखना है, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब मतलब घन, और ये क्या होता है? घनमूल। घन और घनमूल। हम लोग आज क्या सीखना है? घन और घनमूल। जैसे कि हम बताए थे तुम लोगों को, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में भी सीखने के लिए 1 से 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। और क्यूब रूट का देखो यहाँ पे अब पहचानते कैसे कि देखो, ये अगर सिर्फ रूट हो तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? वर्गमूल। और इसका मान कितना होता है ना? 1/2। इसका मान कितना होता है? 1/2। अगर इसके बेस में कितना डाल दिया जाए? 3। कितना डाल दिया जाए? 3। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या? घनमूल। और इसका मान क्या होता है? 1/3। घनमूल का मान कितना होता है? 1/3। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। 1/3 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को यही घनमूल सीखना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक का घन। क्या लिखते हैं? घन लिखते हैं 1 से 10 तक, ठीक है। देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इतना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को सीखना क्या है? जो क्या सीखना? 1 से लेकर 99 नहीं, 11 से लेकर कहां तक? 99 का घन कैसे निकालेंगे? 1 से 11 तक का घन निकालने का ट्रिक हम लोग को सीखना है, तरीका सीखना है। अरे मान लो अगर तुमको पता ना हो, जैसे दे दिया जाए 23 का क्यूब निकालो। इसका मतलब क्या? इस 23 को 3 बार गुना करेंगे। कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। तो इसको इससे गुना करो, फिर जितना आएगा उसके प्रोडक्ट को उससे गुना करो। टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस ट्रिक को अपनाते हैं। अब इस ट्रिक में होता क्या है? तो देखो, ये पूरा घन ना 1 से 99 तक हम 4 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं। पहला क्या? फर्स्ट स्टेप, जिसका जिसका शुरुआत 1 से हो। जिसका शुरुआत किससे होगा? जिससे शुरुआत किससे होगा? 1 से। जैसे इसमें आता है 11 से लेकर 19 तक। 11 से लेकर कहां तक? 19 तक। 11 से 19 तक देखो, तो सबके शुरू में 1 है। 1 11, 1 और 2 12, फिर 1 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और ये 19। सबके शुरू में क्या है? 1 है ना। सबके स्टार्टिंग पॉइंट में कितना है? 1 है। दूसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप 2, जिसके अंत में क्या हो? 1 हो। जिसके अंत में कितना हो? 1 हो। जैसे 21,
31, देखो लास्ट में एक है 41, 51, 61, 71, 81, 91, ठीक है। इन सबके लास्ट में क्या है 1 है। अब देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप देखते हैं, स्टेप थर्ड, यानी जो सेम नंबर हो, यानी एक ही अंक, एक ही अंक, एक ही अंक, जैसे 22, सॉरी 33 हो गया, 44 हो गया, देखो तो सेम है ना। 55 हो गया, उसके बाद 66 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया, ठीक है, और 99 हो गया, ये दोनों सब सेम है। उसके बाद स्टेप 4, ठीक है, तो स्टेप 4, अब स्टेप 4 में देखो क्या होता है। स्टेप 4 में जो संख्या सेम नहीं हो, यानी जैसे 23, 25, 28, 35, 52, कुछ भी यहाँ पे क्या है सेम नहीं है, तो इस पूरा घन को हमको 4 टॉपिक में पढ़ना है, यानी 4 स्टेप में पढ़ना है। पहला क्या कि जिसके शुरू में 1 हो, जिसके अंत में 1 हो, तीसरा जो सेम नंबर हो, और चौथा जो सेम नंबर नहीं हो, यानी कोई भी संख्या उसको पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी एक फैन चालू हो गया। तो 1 से लेकर 99 तक का घन कितना 4 टॉपिक्स निकालेंगे, 4 स्टेप में निकालेंगे। फर्स्ट जिसके शुरू में 1 हो, सेकंड जिसके अंतिम में 1 हो, अंत में 1 हो, तीसरा जो सेम नंबर हो, और चौथा क्या जो सेम नंबर नहीं हो, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट स्टेप देखते हैं। चलो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, यानी जिसके क्या हो शुरू में 1 हो। स्टेप 1, जैसे हमको निकालना है किसका 12 का क्यूब, क्या निकालना है 12 का क्यूब। तो देखो सबसे पहला काम आराम से देखो, अभी हम लोग सीख रहे हैं, जैसे जैसे सीख लेंगे स्पीड हम लोग का क्या होगा बढ़ते जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक है ना शुरू से, एक है 1 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, तो दिक्कत, 1 है 1 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, और फिर इसी 2 का क्यूब, तो देखो 2 का क्यूब कितना 8, समझ में आया। तो फिर से एक बार 12 का क्यूब निकालना है हमको, तो लिख दिए 1 और 2 लिख दिए, फिर देखो 1 को छोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 का क्यूब कितना 8, हो गया, इतना हो गया। अब देखो इस फर्स्ट और लास्ट वाले संख्या को छोड़ दो, इसका कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों संख्या को डबल कर दो, जैसे 4 है 4 का डबल 8, और 2 है 2 का डबल 4, हो गया, 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4। अब इसको क्या कर दो जोड़ दो, जैसे 8 का 8, जैसे सिंपल जोड़ते हैं ना उस तरह जोड़ देंगे, 8 का 8, 8 और 4 8 और 4 12, 12 का 2 हाथ में 1, यहाँ पे देखो 2 और 4 6, 6 और 1 7, और 1 का 1, बन गया। देखो तो कितना टाइम लगा, बस जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे और स्पीड बढ़ते जाएगा। 12 का क्यूब कितना हो गया 1728। चलो एक और निकालते हैं, 15 का क्यूब निकालो। चलो लिखते हैं 1 का 1, फिर 5 को 5 लिख दिए, हो गया इतना। और फिर देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25, और फिर 5 का क्यूब, तो देखो यहाँ पे याद करना पड़ेगा 1 से 10 तक। 5 का क्यूब कितना 125, 5 का क्यूब कितना 125। अब देखो क्या करते हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 25 का डबल 50, और 5 का डबल 10, अब जोड़ दो, तो 125 है, तो इसका क्या ले लेते हैं 5, हासिल कितना बच गया 12, बच गया ना। 25 और 50 75, 75 और 12 कितना हो गया, कितना हुआ 75 2 77 10 87, 87 का 7, हाथ में अब कितना बच गया 8, ये 8 इसमें जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे 5 और 10 15, 15 और 8 15 और 8
23, 15 और 8 कितना हो गया? 23 हो गया। 23 का 3 हाथ में 2 और 2 और 1 कितना? 3। यानी 15 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 33 75। 15 का क्यूब कितना हो जाएगा? 33 75। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो और फिर आगे बनाते हैं। चलो देखो यहाँ पे मिटाए। देखो समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके, स्किप करके या आगे पीछे करके देख लो, ठीक है? क्योंकि हमको सीखना है, अभी सीख रहे लो, बना नहीं रहे लो, सीख रहे लो। जब सीख जाएंगे तब बनाना चालू करेंगे लोग। जैसे देखो हमको 13 का क्यूब निकालना है। 13 क्या करना है? क्यूब निकालना है। लिखते हैं, एक है तो एक, 3 है तो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27 हो गया। दूसरा स्टेप, पहला और लास्ट वाला को छोड़ देना है, बाकी दोनों को डबल करके लिख दो। तो 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, जोड़ दो 27 का 7, हाथ में 2 बच गया, ये 2 बच गया, यहाँ पे लिख लो। अब देखो इसको जोड़ना है, तो 18 और 2 20, 20 और 9 20 9 29, 29 का 9 हाथ में फिर 2 बचा, यहाँ पे फिर 2 लिख दो। 6 और 3 9, 9 2 9 2 9 2 कितना? 11। बाप रे, ये भी बताना पड़ेगा। 9 2 11 का एक हाथ में एक और एक 2। 13 का क्यूब कितना बन गया? कितना बन गया? 21 97। ये बन गया तुम्हारा 13 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह बन जाएगा सबका। चलो अब आगे देखते हैं, जिसके अंत में कितना हो? 1 हो। जिसके अंत में कितना हो तुम लोग बनाएगा सब। देखो यहाँ पे 13 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। 14 का क्यूब निकालो, 15 का क्यूब निकालो, 16 का क्यूब निकालो, 17 का क्यूब निकालो, 18 का निकालो और 19 का निकालो। चलो जल्दी निकालो, ठीक है? इसको निकाल के बताएगा सब। चलो इसको मिटाते हैं। इस सब का जो भी दिए होमवर्क, इस सब का आंसर निकाल के हमको कमेंट करेगा सब, ठीक है? और वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चे इस सब चीज से बच पाए, ठीक है? चलो स्टेप 2 देखते हैं, ठीक है? अब देखो स्टेप 2 क्या बताया है? क्या बताया स्टेप 2? कि जिसके अंत में 1 हो। जैसे चलो लिख लो, फर्स्ट यही लिख लो। 21 का क्या करना है? हमको क्यूब करना है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखो क्या करना है, इसमें हमको इधर से आना है। 1 हो गया, 2 हो गया, लिख दिया ना, 1 और 2 और 2 का स्क्वायर इधर 4। इसमें देखो जिसके शुरू में 1 उसको ऐसे लिखेंगे LHS से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, और जिसके अंतिम में 1 होगा उसको राइट हैंड साइड से इधर से लिखेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का क्यूब 8। 1 हो गया, देखो फिर से 1, 2 है तो यहाँ पे 2 और इसी 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 2 का क्यूब कितना? 8। फिर वही काम फर्स्ट सेकंड ये सब में करना है। फर्स्ट सेकंड को छोड़ दो, इसको डबल कर दो। 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4, जोड़ो 1। ये कितना? 4 और 2 6, 8 4 12, 12 का 2 हाथ में 1 और 8 और 1 9। बस हो गया हमारा 21 का क्यूब बन के तैयार। कितना हो गया? 9261, यानी 9261। किसका हो गया? 21 का क्यूब। चलो आगे निकालो, तो 31 का क्यूब निकालो। चलो निकालो, निकालते हैं। देखो 1 का क्यूब, सॉरी 1 को 1 रहने दो, 3 है 3 रहने दो, हो गया इतना। 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9 और इसे 3 का क्यूब कितना? 27 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट छोड़ देना है, बाकी डबल कर दो। 9 का 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18। देखो यहाँ 1 6 और 3 9 हो गया। कैरी लेना बच्चा, छोड़ दो। 18 और 9 18 और 9 कितना होगा? 27। 27 का 7 हाथ में 2, इस 2 को इसमें जोड़ दो। 27 और 2 29, यानी 31 का हमारा क्यूब क्या हो गया? 27,991। किसका हो गया? 31 का हो गया। बन जाएगा ना टोटल। चलो इसमें भी हमको करना क्या है? 41 का, 51 का, 61 का, 71 का
81 का और 91 का क्यूब तुम लोग हमको निकाल के कमेंट करो सर। चलो ठीक है, जल्दी फास्ट। चलो हो गया, बन जाएगा ना। चलो बना के, और बार बार यही कहेंगे, देखो हमारा सपोर्ट तुम लोग करो, तुम लोग का सपोर्ट हम करेंगे, एक दूसरे से चलेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी किया करो सर, ठीक है। चलो अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या बताए थे हम, स्टेप 3 में क्या बताए थे, जब नंबर जो क्या है वो नंबर कैसा हो, सेम सेम नंबर हो, क्या हो, क्या होगा जब नंबर क्या होता है, सेम होता है, जैसे हम देखते हैं। चलो 22 का क्यूब करना हो, दोनों सेम है ना, कोई टेंशन नहीं, एक दो उठाओ और दोनों का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, इसको लिखेंगे 4 जगह, जैसे वहां पे लिखते थे। फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब 8, हो गया, लिख दिया 8 को 4 बार। फर्स्ट को काट दो, सेकेंड को काट दो, दोनों वाले को क्या कर दो, डबल कर दो, हो गया, बस जोड़ दो, 8 का 8 हो गया, 16 और 8, 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है, 24 का 4, हाथ में 2, हो गया। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 16 26, 26 का 6, हाथ में फिर 2, 8 और 2 10, देखो तो बन गया ना। 22 का क्यूब कितना, 10,648, कोई दिक्कत, चलो बनेगा ना। ऐसे इसका बनाओ, 33 से क्यूब करो, कैसे करना है, सेम सेम है नंबर, याद रखो सेम सेम में इसी का क्यूब 4 बार लिखेंगे, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का क्यूब कितना, 27, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, फिर 3 का क्यूब 27, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, ठीक है, छोड़ देना है। 27 का डबल 54, 27 का डबल 54 कर देना, चलो जोड़ दो, 27 का 7, हाथ में कितना 2, यहाँ पे लिख लो, 27 का 7, हाथ में 2 बच गया, जोड़ो, जोड़ते हैं, जोड़ने देखो कोई दिक्कत नहीं ना, कैसे जोड़ते हैं, 50 और 20 70, 70 और देखो यहाँ पे 7 4 11, 11 2 13, 70 80 और 3 83, हाथ में 8, हाथ में कितना बच गया, 8 बच गया, ठीक है। अब देखो 8 बच गया, अब इसको जोड़ो, 8 यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे देखो, ये देखो 28 और 27 और 8, 27 और 8 35, 35 और 50 कितना हुआ, 85, 85 और 4 89 का 9, हाथ में फिर कितना बचा 8, और 28 27 और 8 35। देखो बाबू जितना बड़ा ज्यादा क्यूब निकालेगा सब ना, उसमें थोड़ा सा जोड़ का काम हम लोग को क्या करना होगा, तेजी करना होगा, जैसे यहाँ पे है 27 का 7 लिख दिए, अब बच्चा इसको जोड़ेगा सब, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हमको फास्ट करना है, जोड़ को थोड़ा सा तेज करना है। 54 और 27 और 2 कितना हो गया, 83, 83 का 3, हाथ में 8, 8 यहाँ पे लिख दिए, 28 और 7 35 हो गया, 35 को 54 में जोड़ेंगे 89, 89 का 9, हाथ में 8 और 28 और 27 और 8 35 हो गया। 35 का क्यूब हमारा कितना बन गया, 35,937 हो जाएगा, बन जाएगा ना। थोड़ा एक हमको निकाल के बता दे, 44 से क्यूब निकाल के बता दो सर, ठीक है, थोड़ा जल्दी, चलो निकाल, निकला, देखो तो कैसे, 4 का क्यूब कितना 64, देखो 4 का क्यूब 64 होता है, फिर 4 का क्यूब 64, फिर 4 का क्यूब 64, फिर 4 का क्यूब 64 हो गया। अब देखो इसको इसको नहीं ना करना है, इसको डबल कर देना है, तो इसको डबल करेंगे तो कितना 128, 128 हो गया। अब इसको क्या कर दो, इसको क्या कर देना है हमको, जोड़ देना है, 64 का 4, हाथ में कितना 6, 64 के 4, हाथ में 6, अब देखिए 6 और 64 और 6 कितना हो गया, 70 हो गया, आई कितना 128, 70 और 128 कितना होता है, 70 और 120 कितना 190, और 8 198, 198 का 8, हाथ में 19 बच जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा जोड़, चलो जोड़, इसको जोड़ते हैं तो देखो तो कितना होगा, चलो साइड में हम जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद बता देते हैं तुमको, ऐसे नहीं है तो ऐसे जोड़ लिया करो, सब जोड़ो, 8 4 12 सॉरी 19 में तो जोड़ना है इसमें,
8 4 12, 12 9 21 का एक हाथ में 2, 6 2 8 1 9 9 2 11 का एक हाथ में एक 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 और एक 2, 211। इसके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैरी कितना बच गया? 21, 21 को 64 में जोड़ दो, ये 5 और ये, यानी 44 का क्यूब कितना होगा? 85,184। ठीक है, ये तो अच्छा हो गया, दिखाई ना दे रहा। ठीक है, यहाँ तक ना, थोड़ा सा नीचे हो गया, ऊपर बनाए थे। देखो 44 का निकालना है, निकालो। 64 64 64 64 हो गया। अब इसको करना है तो इसका कैंसिल, इसका कैंसिल, इसको कर देते हैं 128, इसको 128 जोड़ दो। 64 का 4 हाथ में 6, 64 6 70 70 128, 198, 198 का 8 हाथ में 19। देखो यार, अब इसको जोड़ना है, 64 है, 28 और 19 है, सबको जोड़ेंगे तो 211। हाथ में 21 है, 21 में किसको जोड़ना है? 64 को। 21 64 कितना? 85। हो गया ना, 44 का भी निकल गया। तो ऐसे करके हम लोगों को निकाल लेना है, बन जाएगा। चलो, तो सबका निकालेंगे, जितना भी सेम नंबर है सबका निकाल के तुम लोग हमको बताएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे देखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो गया। चलो अब फोर्थ स्टेप, सबको मिटा, ज्यादा हो गया। स्टेप 4, और यही इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम लोग टोटल जितना भी निकालना हो ना, जितना भी निकालना हो स्क्वायर, वो एक हो ना हो, अगर मान लो बाय द वे भूल जाता है सर, तब भी इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या है हमको? 4, इसमें सेम नंबर, मतलब टाइप 4 में होता है क्या है कि सेम नंबर नहीं रखते हैं, लेकिन उसमें सेम हो तब भी निकल जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमको 23 का क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। 23 से क्या करना है? क्यूब निकालना है। देखो तो सेम है, नहीं ना है? अब इसको करते क्या है, यहाँ पे देखो, रेशियो में बांट दो, और इसका 23 हो गया। इसका 4 जगह देते हैं, हो गया। अरे ये लिख, ये नहीं लिखेगा सब तब भी चलेगा, ऐसे तुम लोग 4 जगह बनाओ। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इस 2 का क्यूब यहाँ पे, 2 का क्यूब कितना? 8, 2 का क्यूब 8, 3 है ना, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 का क्यूब हम कर दे कितना? 8, ये 3 है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे करते क्या है, देखो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर अलग अलग करते हैं, दोनों को क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा। अब अलग करेगा कैसे? ये अलग और ये अलग। तो देखो यहाँ पे अभी इसमें एक कंडीशन हमको देखना है, चेक करना है। जैसे 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, यहाँ पे 3 था, 3 का क्यूब कितना कर दिए? 27 कर दिए। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये 3 का कितना गुना है? 27। ये 27 3 में कितना गुना है? 9 गुना है ना, कितना गुना है? 9 गुना। तो जितना गुना ये उतना ही से इसको गुना कर दो, तो ये 9 है, तो 9 दूनी 18, जैसे 3 9 27, यानी 3 का 9 गुना कितना? 27। उसी तरह 2 का 9 गुना कितना? 18। उसी तरह यहाँ पे देखो 2 का 8 कितना गुना है? 4 गुना। कितना गुना है? 4 गुना। तो उसी तरह 3 का 4 गुना, 3 चौका 12 हो गया ना। देखो क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना है, तो 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27। ठीक है, 4 को जगह बनाना है। उसके बाद दोनों रेशियो को लिख देना है। 3 का ये जितना गुना उतना ही से इसको गुना करके लिख देना है। जैसे 3 का 9 गुना 27, तो 2 का 9 गुना 18, 2 का 4 गुना 8, तो 3 का 4 गुना 12 हो गया। उसी तरह देखो, अब यहाँ करना पहला दूसरा, ये तो छाट ही देना है इसको, बस हो गया। 18 का डबल 36 और 12 का डबल 24। अब जोड़ दो, 27 का 7 हाथ में 2 होगा। 18 और 36 कितना? 18 36 54, 54 और 2 56 का 6 हाथ में कितना बच गया? 5 बच गया।
और ये 24, 24 और 12 के 36, 36 5 1 41, 41 का एक हाथ में 4 और इसको जोड़ दो 8 और 4 बस बन गया हमारा 23 का स्क्वायर बन गया, सॉरी 23 का क्यूब बन गया, कितना आ गया 12,167। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक और कोई भी जैसे हमको बनाना है किसका 32 का क्यूब, तो 32 का क्यूब बनाते हैं। तो करते क्या है, सबसे पहले 4 जगह, ठीक है, रेशियो बना देते हैं 3 2 3 और 2। ठीक है, अब लिखते हैं क्यूब, लिखो 3 का क्यूब 27 और ये 2 का क्यूब यहाँ पे 8। देखो तो 2 का 8 कितना गुना 4 गुना है, उसी तरह 3 को 4 से गुना करो, 3 चौका 12 हो गया। 3 का ये 27 कितना गुना 9 गुना, तो 2 का कितना गुना 9 कितना हो गया 18 हो गया। पहला लास्ट वाला कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, इसको डबल कर दो, 18 का 36 और 12 का 24। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, 8 का 8, 12 और 24, 12 और 24 कितना 26, 26 का 6 हाथ में 3, 18 36 54, 54 3 57 का 7 हाथ में 5 और 27 5 32 बन गया ना। 32 का स्क्वायर कितना 32,768 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर चेक करना हो सेम वाला तो सेम वाला भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलो एक देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा हो तो घबराना सब मत, ठीक है, आराम से पढ़ो सब। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सेम सेम क्या रखे, चलो देखो सेम है ना, क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 4 जगह इसका जगह दे दिए, बांट देते हैं 2:2 और 2 रेशियो 2 हो गया। 2 का ये कितना गुना 4 गुना, तो 2 का ये 4 गुना, तो इसका भी 4 दूनी 8, ये भी 4 गुना तो ये भी 8, इसको छोड़ दो, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, जोड़ दो 8 को 8, 16 8 24, 24 का 4 हाथ में 2 और फिर 16 8 24, 24 2 26 का 6 हाथ में 2, 26 का 6 हाथ में 2, 8 और 2 बन गया। 22 का भी स्क्वायर कितना हो गया 10,648। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस रूल से किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर का निकाल सकते हैं, किसी का भी क्यूब, बार बार बोल ले रहा है, किसी का भी क्यूब हम क्या कर सकते हैं, इस रूल से स्टेप 4 से निकाल देते हैं। ठीक है, तो दिक्कत करना क्या है, फिर से देख लेते हैं, दोनों को लिख देंगे, 4 जगह बनाते हैं, इसको रेशियो में लिख देंगे। ठीक है, चलो ये तो सेम है, थोड़ा सा दिखाई फ्रेश कर देगा, एक दूसरा हम लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। मान लो हम लोग को लिखना है इसका 14 का क्यूब लिखना है। ठीक है, तो बस 4 जगह दो, रेशियो बना दो 1:4, 1:4, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब कितना 64। तो देखो 4 का ये कितना गुना है 16 गुना है, तो 16 एकम 16 गुना देखना है, 4 का 16 गुना है 64, तो 16 एकम 16, 1 का 1 गुना तो 4 एकम 4, बस अब इसको छोड़ दो, इसको डबल कर दो, 16 का डबल 32 और 4 का डबल 8, जोड़ दो सबको, 64 का 4 हाथ में बच गया 6, ये 32 और 16 कितना 48, 48 और 6, 48 6 54 का 4 हाथ में 5, 8 4 12 5 17 का 7 हाथ में 1 1 और 1 2, 14 का क्यूब कितना बन गया 27 44 बन जाएगा ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 11 से लेकर कहाँ तक 99 तक का क्यूब निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्यूब रूट को नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे। ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस शॉर्ट मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट में ये बन जाएगा। ठीक है, तो यही तक रहने देते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करो सभी, 11 से लेकर 99 तक के क्यूब अब आसानी से इस मेथड से देख लो, बना लो। अगर समझ में कहीं पे डाउट हो तो वीडियो को बैक करके या आगे पीछे करके इसको देख लिया करो सब। ठीक है, चलो यही पर रहने देते हैं। तो सबको हैव अ गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो और प्रैक्टिस करो सब। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।